हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों पप्पू डे में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का जो विषय है दोस्तों हम आप लोगों के सामने चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों एक कहानी, एक स्टोरी का बहुत अच्छा स्टोरी है, आप लोग जरूर सुनिए और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहानी है सत्य की। सत्य की हमेशा जीत होती है, इसीलिए ये कहानी सत्य पे आधारित है। दोस्तों एक गाँव था। गाँव में सारे लोग, जितने भी लोग थे, सत्संगी थे, सत्संगी परिवार थे। सत्संग को मानते थे, गुरु को मानते थे, सत्य की राह पे चलते थे, सत्संग करते थे, भजन कीर्तन करते थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्य की राह पे चलते थे। उसी गांव में एक परिवार था। मतलब हर गांव में अनेक 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 लोग रहते हैं। मतलब हम लोग का जैसे पाँच उंगली है, बराबर नहीं है, उसी तरह दोस्त एक गाँव में वैसे ही कुछ एक ऐसे लोग थे जो कि चोर खानदान, मतलब चोर थे। चोरी करना ही उसका पैसा था, उसका सारा काम चोरी पे था लिखा हुआ। चोरी करता था और चोरी जो भी करता था उसको खानदान में जो भी बाल बच्चा आगे परंपरा होता था उसको भी चोरी का करने के लिए सिखाया जाता था कि तुम चोरी करो। ये उसका धंधा बन गया था, ये इसका रोल बन गया था। तो दोस्तों, तो एक दिन की बात है कि उसी गांव में सत्संग का महोत्सव लगा। मतलब सत्संग का महोत्सव लगा तो उस जगह सत्संग का पूजा पाठ हो रहा था। किसी ने बोला, अरे देखो हमारे गांव में ही बाबा जी आए हुए हैं और सत्संग करा रहे हैं, तुम्हारा भाग सौभाग्य वाली बात है, तुम सत्संग को ज्वाइन करो, सत्संग में जाओ, सत्संग में कुछ सीखो। तो वो चोर बोला, हम लोग ये सब चीज़ सत्य की बात समझ में नहीं आती है, हम लोग ये सब क्या करेंगे सीख के। ठीक है, अरे जाओ तो सही, आखिर कुछ तो सीखो, बाबा क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, ये सब सारा चीज़ सुनो तो सही। अरे नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। कोई भले आदमी थे, उसको समझाए। तो वो लड़का बोला, ठीक है, हमारे खानदान में तो चोरी का ये चलते आ रहा है, हम लोग ये सब चीज़ को नहीं मानते हैं, ठीक है जाते हैं तुम्हारे कहने से। तो बाबा के पास गए। जब लास्ट प्रोग्राम सारा चीज़ खत्म हो गया तो बाबा के पास सभी लोग जा रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, कुछ दक्षिणा दे रहे थे, 10 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया, 1000 रुपया, को जिसको अपना समर्थन रहे, जिसको जितना औकात रहे, जितना पैसा रहे, उतना देते थे बाबा को और खुश भक्ति प्रणाम करके निकलते थे वहाँ से। तो वो भी अब क्या करे, वो भी अब जाने लगे बाबा के पास कि ठीक है अब मेरा बारी है, हम भी जाते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम किए, बाबा से कुछ आशीर्वाद लेते थे। तो बाबा बोलता, तुम कौन है, तुमको तो बहुत दिन पहले हम देखा नहीं कभी इतना दिन से इस टोले के मोहल्ले में, क्योंकि मेरा पिछले साल भी आना हुआ था, तो तुम तो नए दिखाई दे रहे हो। तो बोले, बाबा हम, कहे तुम क्या करते हैं? कहे बाबा हम चोरी करते हैं। कहे चोरी करते हैं? कहे हाँ चोरी करते हैं। तो चोरी जो करते हैं तो चोरी क्यों करता है? कहे दोस्त बाबा हम चोरी ही करते हैं। कहे कि बाबा तुम ये छोड़ नहीं सकते? बोला नहीं, हम ये चोरी नहीं छोड़ सकते हैं बाबा, हमारा खानदान से ही चला आ रहा है कि चोरी करना है, चोरी हम लोग करते हैं। कहते एक काम करो, तुम हमारे पास आए हो, तुम हमारे शरण में आए हो, मेरा बात रखोगे? कहते हाँ आपका हम बात जरूर रखेंगे बाबा, और इस बात को हम, आप बोलिए तो सही, मगर जो होगा हम अपने मन से सक्षम होंगे तो जरूर रखेंगे। तो बोला ठीक है, तुम चोरी करो, मगर एक काम करना, तुम झूठ नहीं बोलना, चोरी करना, झूठ नहीं बोलना। कहते ये कैसे संभव हुआ, चोरी करेंगे झूठ नहीं बोले? कहीं तुम मेरा बात रखो और तुम मेरा बात रख के ये मेरा प्रसाद समझ के तुम जाओ। बोला ठीक है बाबा, हम कोशिश करते हैं, ठीक है चोरी करेंगे बाबा, झूठ नहीं बोलेंगे। तो एक दिन की बात है, राजा के उसी गांव में, दूसरे गांव में जाना होता था। उसको पता था कि उसका बेटी, राजा का बेटी का शादी है, तो राजा का बेटी का शादी है, राजा के घर में जाना है। राजा के घर में जब जाना है तो चोरी का ये दिमाग लगाया कि उसके घर में चोरी करेंगे, बहुत सारा जेवरात पड़ा होगा, अभी तो मौका है। वो गया चोरी करने के लिए। जब चोरी करने के लिए जाने लगा तो राजा के घर में जब चोरी करने जाने लगा, एक प्लानिंग बनाया कि ठीक है शाम में निकलते हैं। जब ये शाम में गया, जब जाने लगा, हाथ में पोटरी उपरी सारा चीज़ ले लिया सामान बांधने के लिए। तो जब जाने लगा तो चोरी करने के लिए जाने लगा तो रास्ते पे, मतलब गेट पे उसका क्या कहते हैं, जो आदमी थे उसको रोके, उसको हवलदार रोके, कहाँ जा रहे हो? तो बोला कि हम जा रहे हैं फलना जगह जा रहे हैं, हम राजा के पास जा रहे हैं चोरी करने के लिए। कह अरे यार ये दोनों में से अपना सुख है, ये चोर होगा तो चोरी बोले, देखो इसके पीठ में क्या है, होगा कोई। फिर वो चले गए, तो जाने लगे, जाते जाते फिर आगे में फिर एक दरबानी भेटा। तो वहाँ से फिर बोला कि अंदर कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो? कह हम चोर हैं। तो बोला ठीक चोर है? हाँ। कह रहे यार, वो लोग भी हंसने लगा खुशी से, अरे यार चोर कभी चोर बोलता है कि हम चोर हैं। फिर अंदर चला गया, उसका हर रास्ता दोस्तों तीनों गेट खाली हो गया, तीनों गेट में यही बोला कि हम चोर हैं। तो लोग कोई उस पर विश्वास ना करे और उसका समर्थन दे, ठीक है अंदर चला गया। तो गया अभी शादी का माहौल चल रहा है, वो लोग सोचे अपने में विचार करें शादी का माहौल चल रहा है, दाढ़ी उड़ी हजामा तो मत बनाने के लिए गए होंगे, बुलाए होंगे, ये मजाक कर रहा है। तो अंदर चले गए, सारा माल जितना था चोरी का सारा माल ले वापस लेकर के गठरी में बांध के चले निकल गए, बाहर निकल गए। अब सवेरे जैसे हुआ हो हल्ला हो गया, पूरा गांव में, पूरा विलेज में हल्ला हो गया कि यह राजा के घर में चोरी हो गया, जेवरात चोरी हो गया, ये हो गया।
तो वो ये इतना सारा जो चीज चर्चा चल रहा था, तो दोस्तों उसको डर हो गया मन में कि राजा को मन में आखिर चोरी कौन कर सकता है। हमारे गांव में इतना हिमाकत नहीं है कि हमारे गांव से कोई चोरी कर सके, वो भी राजा के घर में। राजा के घर में चोरी करना आसान तो बात नहीं है। पूरा गांव हल्ला हो गया, पूरा गांव हल्ला हो गया कि राजा घर में चोरी हो गया। तो राजा का जो मेन चौकीदार था, तो बताया कि यहाँ ये चोर है, इसके पास जाओ पता करो, सामान मिल जाएगा। तो जो मेन चोर थे, जो नामी चोर थे, उसका नाम ऐसे ही विख्यात रहते हैं आजकल। तो गए चोरी के लिए, बोला तुम राजा के यहाँ से चोरी किए हो, देखो सच बता दो, नहीं तो बहुत बड़ा अंजाम होगा। तो बोला पूरा गांव छान लिए, कहीं चोर नहीं भेटा दोस्तों, क्योंकि चुराया नहीं था। लास्ट में पता किया कि वो छोटा सा आदमी है बगल में, वो भी चोरी करता है, हाँ उस गांव में है। मगर राजा साहब आप जाइएगा, कहे हाँ हम परेशान हैं, मेरा परसों बारात आने वाला है और शादी का सारा चीज़ मेरा रखा हुआ है, तो उसके पास हम जाएंगे। बोला ठीक है, लास्ट आशा है। गया उसके घर पे, चोरी के घर पे, चोरी के बाद जब बात करने लगा उससे कि हाँ भाई चोरी तुम, जब राजा साहब आप आगे हाँ, कहे अरे मेरा परिवार का मेरे बेटी का शादी है, सारा जेवरात चोरी हो गया, क्या तुम चोरी किए हो? कहे हाँ राजा साहब अभी तो पोटरी खोले भी नहीं है, ये रखा हुआ है पोटरी, सामने में पोटरी आपके पास रखा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं खोल करके। हाँ हम ही चोरी की। राजा साहब को अचंभा लगा, अरे यार चोरी किया है, ऊपर से सच बोल रहा है, यार झूठ लगे, सही बोल रहा है। कहे ऐसा आप खोल के देखिए। तो मंत्री को बोला खोलो देखो क्या है, हमको ज़रूरी है तो उसको खोलना ही पड़ेगा। जब देखता है खोलता है तो उसमें सारा जेवरात पड़ा हुआ है। तो राजा साहब ने बोला हैं तुम चोरी करते हो, झूठ नहीं बोल रहे हो? कैसे कि राजा साहब यही तो है, हम चोरी कर रही है मगर झूठ नहीं बोले। राजा साहब इस ईमानदारी से इतना खुश हो गए, खुश होकर के उसको बोला ठीक है आपको, तुमको ऐसा चीज़ देते हैं, तुम कभी ज़िंदगी में चोरी नहीं करेगा और तुम अच्छे से ईमानदारी से खाएगा। राजा साहब ने उसको आधार राजपाट का मालिक बना दिया, आधार राजपाट दे दिया, पैसा कौड़ी से तौल दिया उसका, क्योंकि इज्जत था, बेटी का इज्जत भी बचाना था, इज्जत से बढ़कर उसके पास में कुछ नहीं था, उसका सारा धन दौलत लुटाना चाहता था, मगर उसको आधार राजपाट भी दिया और कमाने खाने का साधन भी दिया, सारा चीज़ जमीन जगह उसका, उस चोर का दिन बदल गया। तो वही चोर बाबा के पास गए, बाबा आप अरे तुम तो चोर हो ना, तुम बहुत दिन के बाद फिर आए हो, हम तो सोचे तुम दर्शन नहीं दोगे। बुआ बोला आपकी वजह से, बुआ आपके सत्य की वजह से मेरा आज जीवन बदल चुका है बुआ, हम आज लाइफ में इतना सक्सेस कर गए बुआ, आपके एक सत्य की वजह से। तो उसी दिन से वो जो चोर था कभी ज़िंदगी में चोरी नहीं करने लगा और सत्य की राह पे चलने लगा, बाबा लोग की बात रखने लगा, हर चीज़ को अब वो सत्य की राह करके भजन कीर्तन जो भी होता है वही करने लगा और अपना ईमानदारी से खाने पीने लगा, चोरी का नामो निशान वो भूल गया। तो दोस्तों इसी तरह दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, सत्य में इतना ताकत है दोस्तों, सत्य की यदि राह पे चलेंगे आपको थोड़ी बहुत कठिनाई जरूर आएगी दोस्तों, मगर आप सत्य की हमेशा जीत होती है, आप हर वक्त जीतिएगा, हर वक्त आगे बढ़िएगा। तो दोस्तों थैंक यू। इसी बात पे दोस्तों हम आपको अपने वाणी को विराम देते हैं दोस्तों। और जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक भी पैसा नहीं लगता है दोस्तों, पैसा एक भी नहीं लगता है, फ्री है दोस्तों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं और अच्छी से अच्छी वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। थैंक यू।